जब भी हम जियोमोलॉजी में भूआकृति विज्ञान में जब भी हम लैंडफॉर्म की स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कि उसके इरोजनल प्रोसेस, इरोजनल मैकेनिज़्म, किसी भी जो एजेंट है यानी कि चाहे वो आपका फ्लूअल लैंडफॉर्म है या एओलिन लैंडफॉर्म है, उसमें इरोजनल प्रोसेस कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कौन से, किस किस वे से जो है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके अंदर। देन थर्ड कैटेगरी हम देखते हैं कि लैंडफॉर्म्स कौन से डेवलप हो रहे हैं। लैंडफॉर्म को फिर हम आगे सब डिवाइड कर 2 कैटेगरी के अंदर, इसमें आपके इरोजनल लैंडफॉर्म और आपके डिपोजिशन लैंडफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज फ्लूअल लैंडफॉर्म में हम देखेंगे फ्लूअल प्रोसेसेस। जब भी क्वेश्चन आता है आपका कि रिवर इरोजनल प्रोसेसेस या रिवर इरोजनल मैकेनिज़्म और इरोजन टाइप्स ऑफ इरोजन बाय रिवर, तो आपको ये 4 टाइप के इरोजनल प्रोसेस एक्सप्लेन करने होते हैं। ठीक है, आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो पहला इसके अंदर एब्रेशन, तो पहली जो क्रिया है जिसके द्वारा रिवर इरोड करती है या जो इरोजन प्रोसेस होता है रिवर के अंदर, उसमें पहला जो एक्शन दैट इज़ एब्रेशन। इसको एक और नाम दिया है कोराइजन, एब्रेशन, दोनों एक ही चीज़ है। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग घर्षण की क्रिया। तो जब भी रिवर के अंदर जो लोड होता है, जो रिवर में जो पेबल्स कोबल्स हैं, जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं सैंड सिल्ट एंड क्ले के, वो हमेशा रिवर के बेड को वो घर्षण करते हुए चलते हैं। इवन रिवर के बैंक्स को भी वो जो टकरा के उनके साथ जो घर्षण हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्रेशन। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं सैंड पेपर का। जो हम सैंड पेपर से बिफोर जब हम पेंट करते हैं घरों में, तो हम पहले सैंड पेपर से उसको घिसाई करते हैं। वो जो सैंड पेपर से हम प्रोसेस करें दैट इज ऑल्सो एब्रेशन। जो हम दांतों को ब्रश से करते हैं दैट इज एब्रेशन, यानी घर्षण की क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा, इस मैकेनिज्म के द्वारा रिवर जो है इरोजन करती है या फ्लूअल इरोजन होता है, दैट इज़ एब्रेशन। यानी कि जो सेडिमेंट लोड है रिवर में, वो रिवर के बेड को और रिवर के बैंक्स को जो घर्षण के थ्रू इरोड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज एब्रेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इसमें एट्रीशन। एट्रीशन में क्या है कि जो रिवर लोड है, जो रिवर के अंदर सेडिमेंट्स है, वो आपस में भी टकराते हैं। जब रिवर फ्लो करती है, जब उसका वाटर, तो उसके अंदर जो सस्पेंडेड लोड है वो आपस में भी टकराता है और वो पार्टिकल आगे से आगे छोटे होते जाते हैं। यानी आपस में टकराकर ये जो पत्थर हैं या दूसरे सेडिमेंट है, ये आपस में टकराकर भी इनका साइज जो है छोटा होता जाता है। जैसे आप देखो रिवर के अंदर जो कोर्स होता है, तो हायर जो एलिवेशन जो रिवर है, वहाँ पे आपको बड़े बोल्डर्स मिलेंगे, देन पेबल्स कोबल्स मिलेंगे, देन लास्ट में आपको छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। यानी कि वो किसकी वजह से टूट रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी एट्रीशन। तो ये भी एक प्रोसेस है आपका इरोजन का रिवर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका हाइड्रोलिक एक्शन। इसमें जो एट्रीशन को हिंदी में मैं बता दूँ, इसको कहते हैं शनि घर्षण, संघर्षण ही बोलते हैं इसको, शनि घर्षण भी इसको कहा जाता है। देन हाइड्रोलिक एक्शन में क्या है आपका, जो द्रव का जो दबाव पड़ता है, यानी कि जो लिक्विड का प्रेशर होता है, उसके कारण जो इरोजन होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। इसको पर्टिकुलर हिंदी का नाम जो नाम है इसका, द्रव संचलित क्रिया, द्रव संचलित क्रिया, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। तो रिवर के अंदर जो पानी बह रहा है, वो बैंक्स पे भी और रिवर के बेड पे भी एक प्रेशर पुट करता है, और उससे रिवर का जो बेड है या उसमें जो बैंक, वहाँ पे क्रैक्स डेवलप होते हैं और वो टूटता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इरोजन डन बाय द फोर्स ऑफ द वाटर। सो जो हाइड्रोलिक एक्शन है, ये भी एक प्रोसेस है इरोजन का। नेक्स्ट जो इसमें सोल्यूशन, यानी कि घुल जाना, पानी के साथ जो घुलने की क्रिया है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। इसका जो एक और नाम है इज कोरोजन। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन आपको, कोराइजन क्या है, एब्रेशन, और कोरोजन क्या है, सोल्यूशन। तो ये ए और ओ का इसमें फ़र्क है। तो कोरोजन जब भी वो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो केमिकल जो प्रॉपर्टी है पानी की, वो दूसरी चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है। तो जो पार्टिकल्स जो आपके सेडिमेंट्स पानी में घुल के बह जाते हैं, घुलने के साथ उनका इरोजन होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। ऐसे कुछ रिवर बेड है, उसमें जो मिनरल्स हैं वो कई बार घुलने के कारण भी इरोड हो जाते हैं। सो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन। सो इन चारों प्रोसेस, इन चारों मैकेनिज्म के द्वारा रिवर जो है इरोजन करती है। ठीक है, एब्रेशन, एट्रीशन, हाइड्रोलिक एक्शन एंड सोल्यूशन। आप इस डायग्राम में जो आपका रिवर बेड पे ये जो सेडिमेंट्स हैं, जो पेबल कोबल्स हैं, ये आपके रिवर बेड को इरोड कर रहे हैं, रिवर बैंक्स को भी इरोड करता है जो सस्पेंडेड लोड है। तो ये क्या आपका एब्रेशन की क्रिया है, जो आपस में टकरा रहे हैं सेडिमेंट्स या उसके अंदर रिवर लोड जो आपस में टकरा कर आगे छोटा होता जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एट्रीशन।
और जो घुल के जा रहा है साथ में लोड, दैट इज़ द सॉल्यूशन। और जो पानी का प्रेशर पड़ रहा है वॉल्स पे और रिवर बेड पे, दिस एक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक एक्शन। सो दीज आर द 4 इरोजनल प्रोसेस बाय द रिवर, और यू कैन से इरोजनल मैकेनिज्म ऑफ द रिवर। सो आई होप ये आपको चारों प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।